हेलो बच्चों, कैसे हो? सुन पा रहे हो? बोल पा रहे हो? देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes. एक मिनट यार। अब स्टार्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा पार्टिकल जो कल ना आया हो क्लास में? कल वाली क्लास सबने ली थी? सर मैंने IT फाइल। तुमने वीडियो देखी है? हाँ जी सर। ये सर दो नोट की। श्रेया है, एक श्रेया है, एक श्रेया शर्मा है। प्लीज बताइए कौन सी श्रेया कौन सी है? ये दो श्रेया मुझे दिख रही हैं। एक श्रेया शर्मा करके एक श्रेया है। हाँ जी। ये आउटसाइडर्स हैं, कौन है ये? मुझे प्लीज बताएं अपने सर अपने जो बारे में। श्रेया है वो ओनली सत्य साई वाली है सर। और दूसरी सर श्रेया मैं शर्मा? श्रेय शर्मा। श्रेया शर्मा कौन है? सर एमिटी से। एमिटी से? बेटा हमारी बात हुई थी। अच्छा। मैंने श्रेया शर्मा एमिटी, हमारी बात हुई है बेटा क्लास के बारे में? यस सर। कब बात हुई थी बच्चे? सर आपने संडे सैटरडे को करी थी मम्मा से। देन यू वर सपोज टू कम ऑन मंडे ना? कल आना था आप। कल आए थे आप? नहीं आज मेरी पहली क्लास है, कल नहीं आई थी मैं। आ, बेटा ऐसा नहीं होता ना, जो आपको टाइम दिया था उसमें आना था। मैंने आपको कल बुलाया था। मैं एनीवेज, कल एग्जाम था इसलिए नहीं आ पाई। कोई बात नहीं बेटा। छुट्टी नहीं करनी बेटा मेरी क्लास की, ठीक है ना? यस सर। हाँ जी। दोस्तों, हम लोग बुक 2 ऑर्गेनिक कर रहे हैं जी, और ये हमारी बुक 2 ऑर्गेनिक की दूसरी क्लास है जिसमें हम पहले बेसिक्स पे वर्क कर रहे हैं। एक वर्क हमने इंडक्टिव पे किया था जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाते हैं, एक तरफ चले जाते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे बॉन्ड में पोलराइजेशन आ जाती है, स्लाइटली माइनस प्लस चार्ज आ जाता है। और इसके ऊपर हमने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस भी डिस्कस करी थी। आज हम डिस्कस करेंगे, आज का मेरा टॉपिक ऑफ द डे है रेजोनेंस। आज मैं आपको रेजोनेंस के बारे में सिखाने जा रहा हूँ। ये आने वाले 4-5 दिन यही चलने वाला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेजोनेंस क्या मतलब क्या होता है? इसके अंदर हम शिफ्टिंग करते हैं पाई बॉन्ड्स की। इसे डीलोकलाइजेशन भी कहा गया है। डीलोकलाइजेशन किसका? डीलोकलाइजेशन साहब, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो भी पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी सिस्टम में, इन एनी सिस्टम, वो रेजोनेंस करते हैं, शिफ्ट होते हैं। कैसे शिफ्ट होते हैं तनवीर? देयर आर सम कंडीशंस। देयर आर सम कंडीशंस। ऐसे नहीं हर जगह का पाई बॉन्ड मूव करेगा। हर जगह का पाई बॉन्ड मूव करेगा वो रेजोनेंस, वो ऐसा नहीं है। पाई बॉन्ड मूव करेगा रेजोनेंस हो जाएगा, लेकिन कहाँ कहाँ करेगा उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है मेरे भाई, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब ऑल्टरनेट मैनर में आ जाए तनवीर। ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, एक छोड़ के एक। ये पाई है, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। अकेले वाला सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है। पाई सिग्मा फिर पाई सिग्मा पाई, आगे ना अल्टरनेट। आगे कर लो बेटा चीज में, और कर लो, और कर लो। तो ये जो सिस्टम है मेरे भाई, ये एक पाई सिस्टम है, रेजोनेंस वाला सिस्टम है। कैसे रेजोनेंस होगा? करना क्या है सर? पहले देखो, पहले ये देखो, वेरिफिकेशन करो रेजोनेंस में कंडीशन सेटिस्फाई हो भी रही है कि नहीं हो रही। पाई सिग्मा पाई, तो बेटा पाई बॉन्ड उठाओ, बीच में ले आओ, यहाँ ले आओ, आगे ले आओ, जस्ट आगे ले आओ, और जैसे यहाँ आएगा ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा। आई बात समझ? सर ईशान से मेरा डाउट है। हाँ क्या डाउट है सर? एक मिनट, मेरा डाउट है सर, पेन देना आपका। हाँ हाँ बेटा। सर आपने ना ये रेजोनेंस इधर चलाया, ऐसे ये बॉन्ड इधर आया और इसको इधर उठा दिया। सर पहले तो मेरे को यही समझ नहीं आया कैसे हुआ। देख मेरे बच्चे, ये पाई बॉन्ड जब यहाँ आएगा ना, हाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो इस कार्बन के 4 से 5 हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4, पहले तो है ही 4,
ये कार्बन तुम्हें न्यूट्रल दिख रहा है ना, इसका मतलब पहले ये खुश है, इसके 4 बॉन्ड पहले ऑलरेडी है, लेकिन एक बॉन्ड जग्गी, एक बॉन्ड पीछे से एक और आ गया, तो कितने होंगे? 5 तो हो ही नहीं सकते। कार्बन के पास भाई साहब वैकेंट डी ऑर्बिटल थोड़ी ना जो 5 बॉन्ड बना लेगा, 4 ही की औकात है उसकी। तो फिर वो 4 मेंटेन रखने के लिए अगले पाई बॉन्ड को इसके ऊपर शिफ्ट करेगा। अच्छा, हाँ, तेरा डाउट क्या था, तूने क्या कहा था, पेन लिया था? सर हाँ, मेरा डाउट ये है सर, ये डबल सिंगल डबल, 1 मिनट सर, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी लिख देते हैं, फिर मैं अपना डाउट पूछता हूँ। वो बच्चा कह रहा है क्या कॉन्सिक्वेंस हुए, यहाँ वाला पाई बॉन्ड कहाँ आ गया जग्गी, यहाँ आ गया, और यहाँ वाला पाई बॉन्ड क्या आ गया मेरे बच्चे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बन गया। आई होप आपको समझ आया। कैसे बेटा, जिसके ऊपर भी ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लोन पेयर के साथ। नेगेटिव मतलब लोन पेयर आ गया, इस बेचारे का एक बॉन्ड कम हो गया ना, इसने इसने यहाँ वाला का बॉन्ड जो था वो इस कार्बन का 4 पूरे कर रहा था, लेकिन ये बॉन्ड आगे चला गया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। यार तूने अभी तक डाउट नहीं पूछा। हाँ सर मेरा डाउट ये है सर, ऐसे जाने की बजाय क्या ये ऐसे भी आ सकता था? हाँ जी, ऐसे भी हो सकता है, ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है। अच्छा, तो ऐसी बात है, हाँ जी ऐसी ऐसी बात है, सॉरी हाइब्रिड क्यों बना रहा हूँ मैं, ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो इधर बॉन्ड कम हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बेसिकली इसके एक स्ट्रक्चर तो जो दे रखा था वो तो है ही था, एक ये जिस पे मैंने डबल टिक किया और एक ये जिस पे मैंने ट्रिपल टिक किया, ये आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, 1 2 3। अच्छा, ऐसे करते हैं रेजोनेंस, थोड़ा और इस चीज को समझते हैं। इधर आइए मेरे पास, रेजोनेंस अच्छे से सीख लो भाई, रेजोनेंस 12th में जगह जगह है, जगह जगह। तुम्हें रेजोनेंस नहीं आया तो तुम्हें 12th की ऑर्गेनिक कभी नहीं आ सकती। हाँ जी, डबल, बस एक बार ना ये बेसिक्स बेसिक्स करवाने में टाइम लगना है, हमारे ये बेसिक्स जैसी हो जाएंगे फिर मैंने एक दिन में एक चैप्टर आपको करा देना है, कैसे छुट्टी करा के स्कूल की। हम सुबह 7-8 बजे बैठेंगे और दोपहर के 2-3 बजे तक चैप्टर करके उठेंगे, आधा चैप्टर या आधे से ज़्यादा चैप्टर करके उठेंगे। हाँ जी, डबल सिंगल डबल, आ गई ना बात वही वाली। तो क्या करें, क्या करें, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर आती कार्बन के साथ 5 हो जाएंगे और ये बॉन्ड इधर इस ओ पे, ये ओ पे शिफ्ट हो रहा है, प्लीज थोड़ा एरो पूरा कर लेना, ये ओ पे। तो क्या सिचुएशन बनेगी, चलो पहले ना, पहले पहले ढांचा लिख लिया करो, बिना पाई बॉन्ड के लिख लिया करो, बिना डबल बॉन्ड के लिख लिया करो। अब देखो बॉन्ड कहाँ गया, यहाँ वाला पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। अच्छा, और जो बबलीन यहाँ वाला बॉन्ड था, यहाँ वाला, वो बेटा इसके सर पे शिफ्ट हो गया, यहाँ नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव कहाँ आएगा बताओ? हाँ हाँ लास्ट कितने आएगा, यहाँ आएगा, नहीं सर यहाँ आ जाएगा ना यार, क्योंकि इस बॉन्ड का इसका बेचारे का एक बॉन्ड कम हुआ। अच्छा, कोई बच्चा मुझे दूसरी पॉसिबिलिटी बताएगा यहाँ पे रेजोनेंस की? एक तो ये थी, ये बॉन्ड इधर आया और ये इधर शिफ्ट हो गया, कोई बच्चा दूसरी पॉसिबिलिटी बताएगा भाई? सर वो उल्टा जाएगा। हाँ, उल्टा नहीं करना बाबू, यहाँ यहाँ उल्टा नहीं करना। हाँ, क्यों नहीं करना उल्टा, ये क्या बात हुई सर? उल्टा नहीं करना, ये ऐसे क्यों नहीं करना? हाँ, ये एक अपने आप में क्वेश्चन है, ये काम हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ही, गंदा काम, ये काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि इससे जो स्ट्रक्चर बना वो बड़ा अनस्टेबल बना, कभी भी ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए सिंगल बॉन्ड में, वो बड़ी अनस्टेबल सिचुएशन होती है। सर नहीं समझ आया, चलो मैं और आसान शब्दों में कहता हूँ। बेटा कल मैंने बताया था ये सीओ ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप है। अच्छा, विड्रॉइंग ग्रुप कभी देगा नहीं, ये लेने वाला बंदा है, ये छीनने वाला बंदा है, ये देने वाला बंदा नहीं है। मतलब ऐसे सोचिए कि भाई साहब ये आप हो और ये कोई करप्ट पुलिस वाला है, स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है, मतलब गुस्से वाला है और करप्ट है, तो वो अपने पैसे देगा क्या? वो तो पैसे छीनेगा लोगों के, पैसे हफ्ता लाए। देगा हाँ, पैसे। तो ये सीओ वही है, सीओ कभी देगा नहीं, इसका रेजोनेंस हो भी रहा होगा, कहेगा मैं नहीं दे रहा भाई, मेरे पास तो अपना पाई बॉन्ड है, ये होल्ड करके रखेगा, ये विड्रॉइंग ग्रुप में माना जाएगा। चलो मैं अपने अगले सिचुएशन पे आऊँ, पहले आप लोगों से थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा ली जाए थोड़ी सी। मुझे बताइए क्या यहाँ रेजोनेंस होगा, हाँ या ना में बताइए, रेजोनेंस होगा? सारे बच्चे बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए। हाँ जी सर। हाँ यस जी, सर। ये डबल, यस सर। ये यस सर। सिंगल और ये डबल, यस सर। ठीक है, ये आ रहे हो, तो क्या होगा, ये वैसे का वैसे ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा और जैसे इधर आएगा ये कार्बन का ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। समझ आई मेरी बात? तो मेरे भाई
ओ मेरे भाई, ये वाला बॉन्ड किधर आ गया, इधर आ गया। ओ हो, इधर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इधर कौन सा चार्ज आ गया। एक और बताइए, जैसे इसने Negative. इधर से किया, जैसे ये इसने किया था रेजोनेंस, ये कहेगा सर मैं भी खेलूंगा, तो हाँ फिर ये तमाशा देखेगा। हाँ, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, इधर ओ पे नेगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फीडबैक दो भाई सारे, रेजोनेट करना आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ये रेजोनेंस जब भी करना है बीच में इस तरह का ये लगा देना, ठीक है। एक मिनट करने यार, उतना पेन पे है, एक पेन पे है प्लीज यार, पेन खत्म हो गया है ना। थैंक यू यार, वाहेगुरु। आओ जी, बैठो प्यारे, बैठो। ये हुई एक कंडीशन, सबको एक कंडीशन समझ आई, अप्लाई करनी आई एक कंडीशन। हाँ सर सर Yes, सर, sir. हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ सर, बेंजीन में भी लगता है, हाँ बेंजीन भी इसी का ही भाई है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, देखो आ गया ना। तो देखो देखो ध्यान से देखना, हाँ देखो, हर जगह हाइड्रोजन है मेरे भाई, हर जगह हाइड्रोजन है मेरे भाई। तो बेटा पाई बॉन्ड को पकड़ो, आगे ले जाओ, ये यहाँ आएगा। जैसे यहाँ आया, ये पाई बॉन्ड मूव करती है, यहाँ मूव कर जाएगा इस जगह पे, और ये यहाँ कर जाएगा, तो ये हमें दूसरी बेंजीन मिल जाएगी। चलो बताओ ये क्या है, बताओ बताओ ये क्या लिखी है मैंने, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों बेंजीन है। मैं आपकी नॉलेज में और इजाफा करूं, दे आर कैकुला बेंजीन। इन दोनों बेंजीन को हम क्या कहते हैं, कैकुला नाम के एक साइंटिस्ट थे, Kakula. उन्होंने ये स्ट्रक्चर्स दिए थे। एक तुम्हें पता होगा, वो एक दीवार बेंजीन भी होती है, दीवार बेंजीन। वो अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की पिक्चर आई थी ना, दीवार, मेरे पास माँ है, वो वाला दीवार, ये वाला दीवार बेंजीन है। और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत सारी बेंजीन की रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए इस स्ट्रक्चर को रिजेक्ट कर दिया गया था। दीवार बेंजीन इज नॉट आर कंसर्न। हमें केकुला बेंजीन पढ़नी है पूरे 11 12 जेई मेंस एडवांस में, पर पता होना चाहिए यह दीवार बेंजीन है, ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर आया था, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन है मेरे भाई, डबल सिंगल लोन पेयर। बबलीन नहीं बैठी क्या आज क्लास में, बबलीन नहीं आई? Yes, sir. आयो बेटा, समझ आ रहा है बबलीन? Yes, sir. हाँ जी, डबल सिंगल लोन पेयर। सर ये वाई कोई एटम है? हाँ, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी एटम, इट कैन बी एनी ग्रुप, एनीथिंग विच इज कैरिंग लोन पेयर। तो तनवीर क्या करना है जी सर, क्या करना है बताओ, रेजोनेंस होगा, हाँ डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे लोन पेयर होना चाहिए। पाई बॉन्ड वाला जो सिस्टम है, एल्कीन वाला जो सिस्टम है, कोई भी सिस्टम, उसके नेक्स्ट बाद वाले पे लोन पेयर होना चाहिए। तो क्या करना है सर, क्या करना है, हाँ इसको गिरा दो बस, इस लोन पेयर को संजना बेटे गिरा दो, और ये तो गिर जाएगा। तो गिर के क्या बना लेगा, दो इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन के गिरने से यहाँ पे क्या बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यानी इसके गिरते ही इस कार्बन के भाई साहब 4 से 5 हो जाएंगे बॉन्ड। तो सर पहले बिना ढांचे के लिखो, बिना पाई बॉन्ड के लिखो। इसने लोन पेयर दे दिया था तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया था, और यहाँ वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो गया था। सर आप लोन पेयर क्यों नहीं लगाते? अरे यार मत लगाओ ना, आदत, इतनी छोटी मोटी चीजें कुछ डाल लो। नेगेटिव चार्ज है तो अंडरस्टूड है कि लोन पेयर है, तो नहीं भी दिखाओगे चलेगा। अच्छा, इस पे फिर कौन सा चार्ज आ जाएगा मेरे भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने लोन, कोई भी लोन पेयर देगा ना उस पर पॉजिटिव आएगा। Sure. तो इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए। हाँ करो 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 और सर। ये नहीं समझ आएगा, दोबारा बता दो किसने बोला? सर, ख्वाहिश। ख्वाहिश बेटा कुछ नहीं है यार, सिंपल है। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर गिरा, ये गिरेगा ना तो दो इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा बेटा, है ना। लोन पेयर गिरेगा तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बॉन्ड मैंने बना दिया। चार्ज, अभी चार्ज पे मत ध्यान दो, पहले बॉन्ड को समझो। ये गिरा, और ये देखो मेरी 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 मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ देखो, देखो ये वाला जो उंगली है, ये वाला लोन पेयर वाला पॉइंट है, तो ये लोन पेयर गिरेगा, ये गिरा, और गिरते ही ये उठा, ये गिरा ये उठा, ऐसे है, ऐसे हो रहा है, ये ऐसे। सर ये उठ क्यों रहा है? क्योंकि भाई कार्बन चार ही बॉन्ड बना सकता है ना, उसकी कैपेसिटी 4 की है। ये गिरते ही ये वाला पाई बॉन्ड उठ जाएगा, इधर से पाई बॉन्ड बनाएगा, इधर से इस हाथ से ले, इस हाथ से दे, और ये वाला पाई बॉन्ड इस एटम पे शिफ्ट हो जाएगा, जिस पे शिफ्ट होएगा नेगेटिव, और जो लोन पेयर देगा पॉजिटिव। जैसे ये है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर मैंने लगाए हैं। सर आपको कैसे पता लग जाता है ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर? सिंपल है बेटा, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 6 में से कितने यूज हो गए, 2 यूज हो गए ना बॉन्ड बनाने में, एक इधर हुआ एक इधर हुआ, बचे कितने, 6 में से 2 यूज हो गए, बचे 4, 4 के कितने पेयर बने, 2 पेयर।
तो ये लोन पेयर गिरा और ये भाई साहब उठा। अच्छा, ऐसा होता है। यस, ऐसा होता है मेरे भाई। तो ये बॉन्ड गिरा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। जिसने लोन पेयर दिया उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, और जिस पे शिफ्ट हुआ वो नेगेटिव। हाँ भाई, फीडबैक दो। नेगेटिव। यस सर। यस सर। यस सर। बस ये 2-4 दिन मैंने क्लास को स्लो रखना है, उसके बाद भाई साहब 10x की स्पीड पे चलेगा काम। बस आप लोगों के बेसिक्स बनाने हैं। सर जैसे इसमें इस वाले में 2 लोन पेयर थे तो फिर हमारा एक ही बॉन्ड क्यों हाँ, बना? जाएगा एक ही लोन पेयर। अब तुम यहाँ पे मेरे से पूछ सकते थे सर दूसरा लोन पेयर भी जाएगा? नहीं, एक ही जाएगा लोन पेयर हमेशा। चाहे मैं ईशान सर, मान लो मैं रेजोनेंस कर रहा हूँ और मेरे को रब ने एक ही लोन पेयर दिया, तो वो रेजोनेंस करने, अगर वो कंडीशन में है, इस कंडीशन में है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में है, तो वो रेजोनेंस करेगा। सर अगर आपके पास 2 लोन पेयर होते तो बेटा तब भी एक ही करता। ऐसा क्यों होता है, ये हम आगे चल के आपको बता देते। प्लेनरिटी, यहाँ 12th के बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ, मैं उतनी ऑर्गेनिक सिखा रहा हूँ जितनी ऑर्गेनिक 12th में नीडेड है। इफ यू वांट टू नो व्हाई ऑफ ऑर्गेनिक, व्हाई ऑफ रेजोनेंस, कि सर इसका होने का एग्जैक्ट रीजन क्या है, तो वो है प्लेनरिटी। ये प्लेनरिटी के मामले में होता है, ऑर्बिटल्स के सेम प्लेन में होना। दूसरे लोन पेयर जो होगा वो उसका प्लेन अलग होगा, वो किसी और ऑर्बिटल में होगा। 3 लोन पेयर होंगे तो चाहे, इसलिए मेरी बात को सीधे शब्दों में याद रखो, मैं उस डेप्थ में नहीं लेके जा रहा अभी। चाहे 1 लोन पेयर है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, रेजोनेंस में एक ही जाएगा। ठीक है ना? पहले तो अब यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा, बच्ची बैठी है बठिंडा से जिसकी तबीयत खराब थी कल रात को। यस सर। अब ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? यस सर। चलो, आप लोग सोच के बताओ। गुड़िया आप ही बताओ, क्या यहाँ लोन पेयर है? इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है? चलिए, मुझे आपसे चाहिए आंसर। हाँ सर। कोई और ना बोले प्लीज। जिस गुड़िया से पूछा है वो बच्ची से पूछे, बठिंडा से जो बच्ची बैठी है। यस सर है। कैसे पता लगा आपको? आपने कैसे प्रिडिक्ट किया लोन पेयर का बच्चे, मुझे बताओ। शाबाश। बड़ा सिंपल है बेटा। देखो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है साहब। टोटल 7 है, रब ने 7 दिए, और आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 5 में से 3 बॉन्ड बना दिए इसने। एक इधर, इसको बेंजीन मत बोलना, ये नॉर्मल रिंग है। एक इधर रिंग के साथ, इधर 2 हाइड्रोजन के साथ, 3 यूज हुए, बचे कितने? तो ये लोन पेयर हो गया ना बाबू। क्या करना है, लोन पेयर को उठा के पटको नीचे, ये गिरा और गिरते ही मेरे प्यारे ये उठा। अच्छा, हाँ जी। तो क्या होगा, यहाँ वाला लोन पेयर यहाँ गिरा और यहाँ वाला, ये वाला जो ये वाला बॉन्ड था यहाँ वाला, वो यहाँ आया। और इस पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। हाँ जी, ये स्ट्रक्चर के बीच में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, करना आया ये वाला? ठीक है मेरे तो प्यारे। पीछे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर करता है तो वो पॉजिटिव कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये वाली चीज। यस सर। हाँ, यहाँ पे आपने मेरे से सवाल पूछने हैं। ईशान सर आप तो कहते थे अभी थोड़ी देर पहले, आपने बोला था ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए अच्छी बात नहीं है। बेटा अगर सिंगल बॉन्ड में पॉजिटिव चार्ज आए वो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड है। बबलीन याद रखना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हमेशा 2 केसेस में आएगा। या तो जब वो 3 बॉन्ड बनाएगा, उसको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों आएगा, क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें अभी। पहले मेरी बात सुनो बेटा। या तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाया होगा तब उस पर पॉजिटिव आएगा, जी सर। या बेन ओ का सिंगल बॉन्ड होगा तब पॉजिटिव आएगा। अच्छा, हमारे लिए खतरनाक ऑक्सीजन कौन सी है जिसको हमने कभी नहीं फेवर करना? वो सिंगल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन है। अच्छा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाली, इसमें क्या, इसमें दिक्कत नहीं है? नहीं, इसमें तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ना यार। ऑक्टेट वाली बात, ये तुम ना मेरे से एक टॉपिक आगे चलेगी, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी, कैसे पता लगता है सर स्टेबिलिटी का, वो मैं उस टॉपिक में तुम्हें और अच्छे से एक्सप्लेन करता। तो सर चलो ठीक है, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव दिक्कत नहीं है। चलो, ये वैसे पॉजिटिव आया क्यों सर? देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, इसके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये पहले इसी के हुए करते थे। ये यहीं पे लोन पेयर थे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे पहले क्या थे? लोन पेयर, और इसी के लोन पेयर थे। अब 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो उसने अपने पास ही रखा है। एक बेचारे का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने जकड़ लिया, इसने बेटा अपना कब्जा कर लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन उससे दूर हो गया ना एक तरह से। तो इस वजह से एक पॉजिटिव चार्ज आया। समझ आई मेरी बात? यस सर। बबलीन क्लियर हो गया बेटा? तो कभी भी लोन पेयर कोई देगा ना बेटा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चला जाएगा। चलो, दूसरी कंडीशन है मेरे भाई, डबल, सिंगल, लोन पेयर,
बहुत अच्छे से समझना है। ऑर्गेनिक बिल्कुल जीरो से चल रही है। लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज भी हो। पहले मैंने क्या लिखा था, अकेला लोन पेयर। अब लोन पेयर वाले एटम पे लोन पेयर तो है ही, उसके साथ साथ हाँ, ये कोई नई चीज नहीं है, ये भी वही है। क्या करना है, पकड़ो लोन पेयर को, नीचे फेंको, बस गिरा देना है, धक्का दे देना है। धक्का देती क्या होगा, यहाँ कार्बन के 5 हो जाएंगे और ये उठ जाएगा। बस बस बस, गिराना है उठाना है, बस यही चलना है ऑर्गेनिक में। हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। ये गिरेगा, ओके 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 ओके, ये उठेगा। ले सर, समझ नहीं आया सर 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 सर, अरे दिमाग लगा मेरे प्यारे, ये गिरा। हाँ, गिरते ही इस कार्बन के 5 हो गए। ऐसे नहीं करना ये, प्लीज। जो भी बच्चे साथ साथ लिख रहे हैं, गलती ना करो साथ साथ लिखने की। ये तुम ऐसे हाँ साथ साथ ना लिखो, समझो पहले इसको, टिक के समझो, लिख लेना बाद में। 2-3 बार इस वीडियो को देखना भी पड़ेगा आपको बाद में, जो पहली बार रेजोनेंस सीख रहे हैं। तो ये चीज नहीं हो सकती ना, क्योंकि कार्बन के 5 हो गए। बेटा गिराते ही उठाना है, नहीं समझे? जैसे ये गिरेगा तो नहीं, ये उठ जा रहा है, तो उसको उसके फिर कॉन्सिक्वेंस लिखने हैं। फिर देख लो यहाँ होगा क्या, ये गिरेगा ही उठेगा। पहले एरोज बना लो, एरो बना लिए। अब जो यहाँ तुमने एरो बनाए, उसके कॉन्सिक्वेंस लिखो। कैसे लिखने हैं, बिना पहले डबल बॉन्ड के लिख दो। फिर ये गिरा था तो बॉन्ड कहाँ गया था, यहाँ। और ये उठा था तो यहाँ क्या, और जिस पे उठा था उस पे लोन पे नेगेटिव, लोन पे नहीं भी दिखाओगे चलेगा। और जिसने लोन पे दिया था, अब सोचो, यहाँ दिमाग लगाओ बाबू, इसने लोन पे दिया था तो नेगेटिव के साथ कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाते हैं, अरे मैथ वाला नेगेटिव। जब एक पे नेगेटिव है और उसमें पॉजिटिव आ गया तो क्या हो गया, न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल हो गया। चलो हाँ जी, इधर आओ मेरे बच्चे, इधर आओ। पहले तो बबलीन तुम मुझे बताओ, नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर हैं, अगर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। बबलीन को और जल्दी बताओ बेटा, नाइट्रोजन पे सर कितने। एक लोन पेयर तो नहीं है बच्चे, देखो दिमाग लगाओ। देखो, बस यही चीजें ठीक करनी है हमने, छोटी छोटी बेसिक्स की। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। पर नेगेटिव लेके घूम रहा है। नेगेटिव मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, तो कितने हो गए, 6। 6 में से कितने यूज हो गए, 2। बचे कितने, दोबारा सर, दोबारा दोबारा 5 लेके घूम रहा था, एक एक्स्ट्रा ले लिया, नेगेटिव आ गया ना। हो गए 6, 6 में से 2 यूज हो गए, बचे कितने, अच्छा हाँ जी। तो दो लोन पेयर आ गए, हमें 2 से क्या करना है, हमने 2 का कुछ करना है, हमें तो एक ही लोन पेयर चाहिए बस। ये गिरा और ये उठा। मतलब वैसे तो ये मेरा क्वेश्चन इररेलेवेंट था, कोई ज्यादा कोई काम की चीज नहीं थी कि सर लोन पेयर क्या क्या करना है। नेगेटिव आ गया तो लोन पेयर तो है ही, किसी भी नेगेटिव है मतलब लोन पेयर है ही। तो कितने लोन पेयर हैं, दैट्स नॉट आवर कप ऑफ टी फॉर रेजोनेंस। बस एक लोन पेयर, हमें तो एक से मतलब है, उस एक लोन पेयर को गिराओ। हाँ, तो ये गिरा, अच्छा, और ये उठा, अच्छा हाँ जी। तो इसके गिरते ही यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव में बदल गया, मतलब नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गए और इस पे शिफ्ट हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ जी, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होती है, चीजों को ऐसे भी लिखा जाता है। हाँ जी, मुझे कोई बच्चा बताए, ओ नेगेटिव है, लोन पेयर तो होगा ही, तो एक तो मैं कर ही दूं वो वाला काम, ये लोन पेयर गिरेगा और ये वाला उठेगा। साथ साथ ना लिखो बेटा, साथ साथ ना लिखो, तो यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है, लोन पेयर ओ पे कितने होंगे, चलो बताओ कितने लोन पेयर होंगे मेरे भाई, बोलो। सर 2। 6 श्रेया शर्मा, 6 होंगे। समझ आ रहा है तुम्हें? यस सर। ऑक्सीजन को रब ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे, 6, पर नेगेटिव लेके घूम रहा है, मतलब कितने हो गए, 7। 7 में से एक यूज हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, श्रेया तुम तो उनकी सिस्टर हो ना यार, सिद्धार्थ की सिस्टर हो तुम, सिद्धार्थ और स्वाति की। अरे यस अरे सर। अरे अरे, अच्छा जब याद आया, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ। एक किसी बच्चे ने बीच में मुझे टोका भी, शायद किसी को समझ नहीं आया। तेरे मैं आंसर बोल रहा हूँ। आज नहीं, किसी ने ये बोला कि सर एक बार और बताओ, मैंने मुझे ऐसे हमें बोला किसी ने। अच्छा ठीक है, नो ऐसे ही सर। मेरे कान बज रहे हैं। हाँ, ये गिरा और ये उठा, तो ये आंसर यहाँ न्यूट्रल हो गया और ये नेगेटिव आ गया। अच्छा अच्छा। सर वो कितने लोन पे रहे तो बताओ। अरे यार, 6 थे, एक रब ने दे दिया, सॉरी रब ने दिए थे 6, एक एक्स्ट्रा हो गए, कितने हो गए, 7। 7 में से, अच्छा
अगली कंडीशन है डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड हो और फिर अगले एटम पे कौन सा चार्ज आ जाए मेरे बच्चे, उठाओ पाई बॉन्ड, उठाओ 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 उठाओ। अब क्या करना है सर, इसका पाई प्लस के पास ले जाओ, इस पाई बॉन्ड को यहाँ ले जाओ। और इसमें क्या होगा, इसमें लोन पेयर नहीं है ना यार, तो यहाँ पे कोई गिर नहीं रहा आगे, यहाँ पे ये भूखा है और भूखे की मदद करनी है, उसको जाके प्रसादा छकाना है, उसकी जाके हेल्प करनी है। तो ये प्रसादा इसके पास पहुंच गया, ये खाना उसके पास पहुंच गया। मतलब क्या हुई मेरे बच्चे बात, क्या हुई मेरे बच्चे बात, यहाँ वाला जो बॉन्ड था यहाँ वाला वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इसका कोटा पूरा हो गया। देखो ये प्लस का मतलब क्या था, तन्नी ये गुहार लगा रहा था, हाय लोग को मैं मर गया, हाय मेरी हेल्प करो, हाय मेरा एक ही बॉन्ड, हाय मेरा एक बॉन्ड कम है, हाय मेरा एक बॉन्ड कम है। तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ गया, कहता टेंशन मत ले, मैं आ गया, मैं तेरी कमी पूरी कर देता हूँ। तो इसका कोटा पूरा हो गया, तो इसका चार्ज भी चला गया, नहीं समझे, तो इसका चार्ज चला गया। और इसके ऊपर फिर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा हाँ जी, तो बताओ, ये पाई बॉन्ड है यार, थोड़ा ना पेन में स्वाद नहीं आ रहा, मेरे पास बॉल पेन है क्या यार, ब्लैक पेन चलेगा, ब्लैक तो कमाल है यार, बढ़िया, बहुत ज्यादा क्लियर दिखेगा ऑनलाइन वालों को। हाँ भाई ये बॉन्ड इधर कर दो और ये वाला इधर आ जाएगा और ये पॉजिटिव फिर यहाँ आ जाएगा। आया भाई समझ सबको, Yes, Yes, यहाँ पे नेगेटिव साइन दिखाने की जरूरत नहीं Yes, है। sir. नेगेटिव कहाँ से आएगा, नहीं बाबू नेगेटिव नहीं दिखाना, बस ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो। चलो ये बेसिक बेसिक बातें सिखा रहा हूँ मैं, बेसिक बेसिक, अभी तो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में घुसा ही नहीं हूँ, नहीं सोच रहे हो सर तो बड़ी कम स्ट्रक्चर्स करना है, अभी ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ कब कब रेजोनेंस करना है, अभी आप डिटेल में करेंगे, कितने क्वेश्चंस करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जग्गी वीर जी कह रहे हैं, हमारे प्यारे कुलचा वीर जी ये कह रहे हैं कि सर ये वाला बॉन्ड इधर कर दो दोबारा, तो बेटा वही चीज वहां पे आ जाएगी ना, अगर आपने ये चीज इधर कर दी तो लौट के वही स्ट्रक्चर, तो वो दोबारा नहीं लिखना, वो हमने ऑलरेडी लिख लिया, ऑलरेडी काउंट कर लिया, हमने वो स्ट्रक्चर लिखना है जो नया बने, जैसे इसका स्ट्रक्चर ये बना तो बोर नहीं बन रहा ना, बस दो ही बने थे, दो ही स्ट्रक्चर है। एक कंडीशन और सिखाता हूँ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, इधर आओ, डबल अब आया मजा, फ्री रेडिकल, बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री रेडिकल डॉट, जो सिंगल डॉट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन का किसी से बॉन्ड टूटा हुआ होता है, इस एटम का किसी से बॉन्ड टूटा होगा तो वो इसका इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, खैर मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसका रेजोनेंस कैसे होगा, बस इसको नीचे गिर दो, सर ये नीचे गिर गया तो ये क्या करेगा, नीचे गिर के बॉन्ड बना लेगा, पर हिसाब से बॉन्ड बनाने के लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ही है, कोई बात नहीं, एक इधर से आ जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड है ना, इसीलिए तो है, अगर यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती, अगर इस पे प्लस होता तो पूरा पाई बॉन्ड यहाँ मूव करता, पर यहाँ पे कितने की जरूरत है, अब एक तो ऑलरेडी है ही, तो ये वाला इधर आ गया। अच्छा तो इसका क्या होगा, ये वेला इसके सर के ऊपर आ जाएगा, ऐसा दोबारा दोबारा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, किधर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गिरा था और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अच्छा ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो है ना मोटू इलेक्ट्रॉन, मोटू वाला, हाँ हाँ ये वो यहाँ था पहले वाला। अच्छा और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वो इसके सर पे लिख दो। इसमें बेटा फ्री रेडिकल में कोई चार्ज नहीं आता, प्लस माइनस नहीं आता, फ्री रेडिकल में रेजोनेंस जब भी करना है बस आपने एक पोजीशन उसकी चेंज कर देनी है। समझ आया बच्चे, yes, sir. Yes, तो sir. हाँ बड़ा सिंपल था। Yes, देखो sir. ये इलेक्ट्रॉन नीचे गिरा, ये इधर आ गया और ये इसके सर पे आ गया। इसको एक कंडीशन से कहानी से सुना देता हूँ। ये विक्की कौशल है, ये नीचे गिरा, ये कैटरीना दीदी हैं, ये दोनों शादी के मंडप में आके बैठ गए, दोनों की शादी हो गई, ये दोनों की शादी होगी, ये विक्की भैया की और ये कैटरीना दीदी की शादी होगी। तो सलमान भैया क्या हो गए, सलमान भैया फ्री हो गए बेचारे, हाँ ये अकेले हो गए, शादी टूट गई उनकी, शादी इनकी होनी थी, इनकी मंगनी हो रखी थी पहले, इनका सब कुछ मतलब पूरा एंगेजमेंट हो रखी थी और सारा सबको पता था इन्हीं की शादी होनी, पर अचानक शादी टूट गई, नहीं शादी टूट गई, चलो ये बॉन्ड टूट गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, बस वही बात हुई है। खैर
आई होप आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। हेलो, समझ आया भाई? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। चलो, ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे विक्की कौशल जब इधर जाएगा तो सलमान खान यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। एक केस तो ये बना। दूसरा केस क्या बना? अगर विक्की कौशल इधर शादी करता तो सलमान खान इधर बनता। 3 स्ट्रक्चर बने। समझ आया भाई? ठीक है। यस सर। अब Yes. बस अब ये 4-5 कंडीशंस जो मैंने बताई, पहले इनको एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। अब इनको अच्छे से समझते हैं। ये 2-3 दिन हमने इन्हीं को ही अच्छे से समझना है ताकि रेजोनेंस हमारे डीएनए में चला जाए, ब्लड में चला जाए। हाँ भाई, चलो क्या करना है? रेजोनेंस करना है सर। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ, डबल सिंगल डबल तो इधर करें, डबल सिंगल डबल किधर करें? यहाँ से चला दें? नहीं, हमेशा लोन पेयर को प्रायोरिटी देनी है। डबल सिंगल लोन पेयर भी है, हमेशा गाड़ी कहाँ से चलानी है? लोन पेयर से। अगर लोन पेयर रेजोनेंस करने योग्य है हाँ या ना, तो यहाँ से गाड़ी चलाओ, पटक दो इसको नीचे बस। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि लोन पेयर की एनर्जी ज्यादा होती है आई बॉन्ड से। ये तो पहले से इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगेगी, तो लोन पेयर हमेशा रेजोनेंस पहले करेगी। तो क्या सिचुएशन बन गई बबलीन बेटा? ये दोनों तमाशा देख रहे। तमाशा तमाशा मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी काम हो रहा है संजना बेटे वो इधर हो रहा है। ये गिरा ईशान सर और गिरते ही ये उठा। Sir, negative हो जाएगा और positive दूसरा। बहुत अच्छे। हाँ, ये गिरा और ये उठा। ये बेटा पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ पे मैं आपको रेक्टिफाई करूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे पहले से नेगेटिव था और नेगेटिव के बाद कौन सा चार्ज आया? Okay, sir. पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गए? अच्छा। फिर क्या होगा? बस बस आप चलते रहो आगे, चलते रहो चलते रहो। हाँ 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 हाँ, ये गिरा अच्छा और ये उठा अच्छा। हाँ जी, तो ये एज इट इज अच्छा, ये एज इट इज। तो ये कहाँ गिरा था? ये कहाँ गिरा था? सर आप पहले ये क्यों लिख देते हो? मतलब जो पहले कुछ नहीं कर रहे, जो पहले स्पेक्टेटर है, तमाशा देख रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रही है। ये गिरा यहाँ, ये उठा यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तमाशा तमाशा। फिर क्या हुआ बाबू? फिर क्या हुआ बाबू? बस आगे लेके जाओ, आगे बढ़ना है। सर पीछे भी तो जा सकता था। अरे मेरे बच्चे, अगर तू पीछे जाएगा तो उसी स्ट्रक्चर में फिर आएगा जो तू पीछे से आया, रिपीट हो जाएगा स्ट्रक्चर। करके देख लेना चाहिए। तो कितने स्ट्रक्चर बने? 4 स्ट्रक्चर बने। सारे बच्चे फीडबैक दें प्लीज। यस यस सर। सर। Yes, sir. सर एक ना हमारे टीचर वो बनाया करते थे, क्या? डॉट डॉट करके कुछ बनाते थे। हाँ, वो क्या था? वो था रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल स्ट्रक्चर यही होता है, हाइब्रिड। ये तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाइब्रिड क्या होता है? जहां से रेजोनेंस चला वहां से डॉट डॉट लगाओ। यहाँ रेजोनेंस चला, 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 नेगेटिव। फिर एक छोड़ दो, नेगेटिव। फिर एक छोड़ दो, नेगेटिव। फिर एक छोड़ दो, नेगेटिव। ये क्या किया सर? जहां जहां से रेजोनेंस हुआ, जहां से जहां तक, वहां का क्या लगा दिया? डॉटेड। और जिसपे जो चार्ज आया वो अपने स्लाइड की फॉर्म में लगाना है। इस एटम पे कोई चार्ज आया था? हाँ सर आया था, यहाँ पे तो दे ही रखा था। तो आप इस स्ट्रक्चर में क्या लिख दोगे? यहाँ स्लाइड नेगेटिव। फिर एक एक छोड़ के आया। देखो रेजोनेंस में एक ट्रिक देता हूँ। फिर नेगेटिव एक छोड़ के आया, एक छोड़ के आया था, फिर यहाँ आया था तो वहाँ नेगेटिव लगा दिया। लगाना डेल्टा नेगेटिव ही है, स्लाइड नेगेटिव ही है। फिर यहाँ नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। हाँ, इधर आओ मेरे पास। हम्म, चलो भाई, क्या ये रेजोनेंस नेगेटिव करेगा? बताओ, क्या ये नेगेटिव रेजोनेंस करेगा? नेगेटिव का मतलब लोन पेयर है। हाँ सर, दोनों तरफ है सर। अच्छा। सर यहाँ डाउट है। हाँ, क्या डाउट है सर? ये इसको इधर लेके आए, इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड, दोनों तरफ जाएगा ना ये। इधर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और इधर भी हो रही है, तो हम किधर जाएंगे? दोनों तरफ जाएंगे, टर्न बाय टर्न। पहले इसको छोड़ दो, लेफ्ट लेफ्ट को मत जाओ, पहले कहाँ जाओ? राइट में। ये गिरा और बाबू ये उठा, दोनों तरफ जाने ना।
अच्छा, यहाँ वाला बॉन्ड ये गिरा और यहाँ वाला बॉन्ड तो अब इधर इधर जाए ना, इधर जाए, राइट साइड जाए। तुम किधर जाना है? अब लेफ्ट साइड। अब वापस उसी पे आ जाओ। ये गिरा, हाँ। अब तमाशा कौन देख रहा है? ये तमाशा देख रहा है और ये तमाशा देख रहा है। हाँ 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 हाँ, ये गिरा, ये उठा। फिर क्या हुआ बच्चे? ये गिरा, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये गिरा, ये उठा। तो कितने स्ट्रक्चर बने? 4 बने। इसका अगर आप हाइब्रिड बनाना चार। होता तो हाइब्रिड कैसे बनता है? ये नेगेटिव पहले इधर गया, इधर गया, यहाँ तो नेगेटिव था ही, इधर गया तो इधर भी आ गया, फिर ये इधर गया, लेफ्ट साइड गया। नेगेटिव कहाँ आएगा? बेटा समझ रहा है ना? अभी इसको फिक्स कर लेना, अभी ठीक कर लेना, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। फिर एक छोड़ के यहाँ आया, फिर एक छोड़ के यहाँ आया। समझ आया भाई सारे बच्चों को? Yes, sir. यस सर। सर यहाँ पे मैंने गलती करी है, यहाँ पे मैंने बीच में ये एरो नहीं दिखाई, ये एरो जरूर दिखाने। इनको कहते हैं डबल हेडेड एरो। और नहीं नहीं, एक मिनट सॉरी, मैंने गलती की। जब हाइब्रिड बनाना है ना अपने, इसे क्या कहते हैं? आप डॉट डॉट वाले को क्या कहते हैं बाबू? रेजोनेंस। हाइब्रिड। हाँ, इसको नहीं ख्वाहिश बेटा स्ट्रक्चर में, ये इट इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी बने? जहां जहां रेजोनेंस किया। तो कितने आए थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? अच्छा। 4। प्लीज पॉइंट ध्यान से सुनना, जब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना है तो बीच में ये वाला एरो लगाना है, ये वाला एरो लगाना है। और जब आपने हाइब्रिड लिखना है तो ये वाले 3 डॉट लगा देने हैं, 3 लाइनें लगानी है। डॉट नहीं सॉरी, 3 लाइनें लगानी। बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ एक एक चीज, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बन सके। चलो बेटा दिमाग लगाओ, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? जिसका आंसर आ जाए वो बोलेगा नहीं। जैसे आपने मुझे मैसेज बॉक्स में लिख के भेजना है आंसर, चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो। एक स्ट्रक्चर बनेगा, 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, कितने बनेंगे? वेरी गुड पंकज। ख्वाहिश गलती कर दी बेटा तुमने। अरे यहाँ रेजोनेंस होएगा ही नहीं। काय का रेजोनेंस? अरे काय का रेजोनेंस? डबल, सिंगल, सिंगल, 2 सिंगल आ गए ना। 2 सिंगल में रेजोनेंस नहीं था, रेजोनेंस हमेशा एक सिंगल बाद होगा। डबल के बाद एक सिंगल, फिर अगर ये ऐसा होता, अगर मेरे बच्चे ये ऐसा होता, ऐसा होता, अब रेजोनेंस होता। डबल, सिंगल, लोन पेयर। फिर कैसे करते? फिर अब मन में करो, थोड़ा सा माइंड को फास्ट करो, इसको घेरो, इसको नीचे घेरो मन में, और इसको उठाओ, तो स्ट्रक्चर क्या बनता? स्ट्रक्चर क्या बनता? ये गिर के यहाँ जाता और ये उठ के नेगेटिव, और ये न्यूट्रल हो जाता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव था। तो इसका हाइब्रिड कैसे लिखते बताओ जरा? यहाँ से रेजोनेंस चला, यहाँ तक आया, और ये बीच में स्ट्रक्चर है, और ये क्या है? हाइब्रिड है। इधर इधर हाँ, दोनों स्ट्रक्चरों को देखना है, जहाँ पे जो चार्ज आया वो आपको स्लाइड दिखाना है। बबरीन समझ आ रहा है? यस सर। चलो चलो मेरे भाई, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। ये बड़े काम की चीज है, 12th में जगह जगह ये सर खाएगा हमारा आके। चलो हाँ, लोन नेगेटिव है तो लोन पेयर है। कितने लोन पेयर हैं? दैट्स नॉट आवर कप ऑफ टी। हमें बस लोन पेयर से मतलब है। गिराओ 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 गिराओ, उठाओ। तमाशा कौन देख रहा है? तन्नी, ये दोनों तमाशा देख रहे हैं। हाँ, फिर कहाँ गिरा था बॉन्ड? यहाँ गिरा था। कहाँ उठा था मेरे भाई? चलो जल्दी, एक मेरा क्वेश्चन है, अब अगला नेगेटिव कहाँ आएगा? हाँ, एक छोड़ के यहाँ आएगा। और पहले देखना पड़ेगा रेजोनेंस हो भी रहा है। हाँ सर हो रहा है, डबल सिंगल आ रहा है, यानी आगे रेजोनेंस हो रहा है। इसको ना एक बड़ा प्यारा वर्ड दिया है, टेक्निकल वर्ड, कि आगे कॉन्जुगेशन है। रेजोनेंस का एक और नाम है कॉन्जुगेशन। जहाँ पे भी रेजोनेंस की वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, जो मैंने अभी 4-5 बताई हैं, कौन कौन सी? डबल सिंगल, डबल डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर नेगेटिव,
डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, ये सारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। सिर्फ 5 ही हैं, और भी है, पर अभी मैंने इतने बताए है ना, और भी हैं। क्या होगा बाबू? ये तमाशा देख रहे हैं, ये तमाशा देख रहे हैं। हाँ, ये गिरा, ये उठा। फिर क्या हुआ ईशान सर? ये गिरा, क्या हुआ, क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो। ये एज इट इज, ये एज इट इज। चलो फिर, थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया यहाँ पे, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये वापस यस आई सर। है। ये दोनों स्ट्रक्चरों को क्या बोलेंगे? बोलो, जो जहां मेरा हाथ है, इन दोनों स्ट्रक्चरों को क्या बोलेंगे? हाँ जी। इनको क्या बोलेंगे? बेंजीन तो नीचे है ना, कहेंगे बेंजीन नहीं है बेटा, है दोनों फिनोक्साइड ही। पर ये कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? कैलकुलस स्ट्रक्चर। हाँ, दे आर कैकुला स्ट्रक्चर्स। अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो गए ना। देखो यहाँ बेंजीन ये वाली है, देखो फर्क देखो, और यहाँ बेंजीन ये वाली है। हाइब्रिड कैसे बनाएंगे तनिक्स का? सर उसके अंदर डॉट डॉट और ओ के वाले पास डॉट डॉट। हाँ, ये किसकी आवाज थी? पीयूष। पीयूष, ठीक है। तेरी आवाज नहीं पहचान पाया मैं। सर थोड़ा गला बैठ गया है। चलो ठीक है बाबू, एक मिनट यार, पहले देख लें यार, ये जनता कौन कौन सी आ रही है क्लास में, कौन कौन सी नहीं आ रही। 10 जावा नहीं उठा आज है। अनन्या बेटा समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, ये 11th में भी है टॉपिक। 11th में एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें भी टॉपिक है। कल रात को हमने यही करना था टॉपिक हमारी क्लास, मतलब उसमें तो बड़ा ही थोड़ा सा लेवल है, थोड़ा सा, मतलब जितना हम ये रेजोनेंस कर रहे हैं ना ये ऑर्गेनिक पे, इसका 1% है केमिकल बॉन्डिंग में। मतलब 1 पेज 2 पेज का ही काम है। तो पर फिर भी कराऊंगा, वो मैंने कराना था कल रेजोनेंस और केमिस्ट्री, तो कल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी यार अचानक एकदम से, बड़ी सीरियस। चलो आगे चलते हैं। चलो 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 चलो, अब तुम लोग स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, ये वाला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। चलो ट्राई करो अपनी अपनी कॉपी पे। तुमने बना लिया मन में? क्या होगा? ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? टाइम लगेगा बेटा रेजोनेंस आने में, एक बार में नहीं आता। ये गिरा, अभी तो बहुत बार गलती। तो ये उठ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई हाइब्रिड कैसे बनेगा? यहाँ भी, यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव। चलो अब देखते हैं तुम लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। चलो 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 चलो, ये कोऑर्डिनेट होता है, इस एरो को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब कोई लोन पेयर देता है ना किसी को, तो इस पे मत ध्यान देना, ये टेंशन वाली बात नहीं है। अपने को तो लोन पेयर पे ध्यान देना है, अपना ध्यान यहाँ होना चाहिए। बताओ ये रेजोनेंस करेगा हाँ या ना? बोलो बच्चों। डबल सिंगल, सर ये गिरा, क्या बनेगा? एडी, एडी समझ आ रहा है? एडी के बच्चे समझ आ रहा है तेरे को? क्या बोल रहे हैं यार? हाँ, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये सब तमाशा देख रहे हैं। यहाँ गिरा, यहाँ उठा। बोल एडी बोल, समझ आया? फिर ये गिरा, ये उठा। चेक करो चेक करो। अब देखो तमाशा कौन देख रहा है? सर ये तमाशा, ये तमाशा डबल बॉन्ड लगा दिया करो, ये भी तमाशा देख रहे हैं। हाँ, कहाँ कहाँ हुआ है जो है हुआ है। सर ये यहाँ गिरा संजना बेटा, और ये यहाँ उठा। फिर क्या होगा बताओ? ये गिरा, सर अब एक शादी पॉइंट नहीं है ये वाला? हाँ, उसी पे आ रहा हूँ बाबू, उसी पे ही आ रहा हूँ। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ। बवलीन बेटा, यहाँ मुझे बताओ रेजोनेंस किस किस तरफ जा सकता है, कितनी तरफ जा सकता है?
इस पॉइंट में, इस स्ट्रक्चर में। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नहीं नहीं नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे मत ध्यान दो, मैंने क्या कहा था शुरू में। बबलीन बेटा आप बताओ। फिर दोनों साइड जा सकते हैं। हाँ, इधर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कैसे? डबल, सिंगल, लोन पे नेगेटिव। इधर भी जा सकता है, और बाबू इधर भी तो जा सकता है। सर किधर जाएं? हमें दोनों, ये बेटा ये ना, ये मैंने पहले भी बताया था, दो तरफ रेजोनेंस होता है ना, हमें दोनों तरफ एक्सप्लोर करना है। इनको मैंने प्यार से जब पहले पढ़ाया था तो मैंने इसको शादी पॉइंट बोला है। आप शादी में गए हो बेटा, इधर भी खाने पीने की स्टॉलें, इधर भी खाने पीने की स्टॉलें, तो जगह किधर जाएगा? सर दोनों तरफ जाएंगे ना यार, कमाल है यार सर। सब कुछ एक्सप्लोर करना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है। पहले इधर सारी स्टाइलें एक्सप्लोर करके आएंगे, जब यहाँ पे सब कुछ टेस्ट कर लेंगे, खा पी लेंगे, फिर यहाँ पे वापस आएंगे। फिर वापस, अब इधर जो सब कुछ, सर सब कुछ लपेटना है सर जी। शादी में थोड़ा ना कोई कोई कुछ और छोड़ता है। दिख नहीं रहा, सॉरी सॉरी बता दिया करो यार, हाँ, शादी दिखी नहीं तुम्हें। हाँ, तो इधर भी जाना है, इधर भी जाना है। पहले इधर चले जाओ, फिर लौट के वहीं आ जाओ। ऐसी बेटा ये है, ऐसी मेरे भाई ये है। पहले मैं इधर चला जाता हूँ, इधर, इधर। तो पहले मैं इधर वाला स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये थोड़ा सा ना, ये दिल्ली का चांदनी चौक बन गया है, भीड़ भड़ा वाला इलाका, ट्रैफिक इशू आएगा यहाँ पे थोड़ा सा। ये ओके। ये सर जी यहाँ गिरा, यस यहाँ गिरा। थोड़ा देख लो भाई, थोड़ी नजरें गहरी करनी पड़ेंगी यहाँ पे आपको, जूम करना पड़ेगा मामला। हाँ, अच्छा, मतलब आंखें जूम कर लेना अपनी। और ईशान सर, अगर अच्छा, ये इधर जाने की बजाय ऊपर, हाँ ऊपर भी तो जा सकता है बाबू। अच्छा, ऐसी बात है। यस, ऐसी बात है, ऐसी, ऐसी बात है। तो इसका हाइब्रिड क्या बना? हाइब्रिड क्या बना मेरे भाई? हाइब्रिड क्या बना? यहाँ एक से, बार डॉट डॉट स्लो से देख लो और फिर डॉट अब डॉट यहाँ, डॉट पे हाँ, जाओ। यहाँ पे जो रेजोनेंस था वो इधर भी गया, इधर भी गया ना बाबू, यस यस सर। और वापस फिर इधर भी चला गया। ये है। चलो, अब तुम लोग प्रैक्टिस करो, ये घर से प्रैक्टिस पहले ना। अच्छा, एक तुम्हें मैं बताऊं, जो बच्चे पहली बार रेजोनेंस कर रहे हैं, वो पहली बार जो रेजोनेंस कर रहे हैं, पहली बार जो रेजोनेंस कर रहे हैं, यस सर। पहली बार जो रेजोनेंस कर रहे हैं, वो पहले स्ट्रक्चर देख देख के बनाना। देख देख के ही, भी नोट्स आएंगे ना अभी, देख देख के बनाना, बिना देखे मत बनाना। चाहे कोई जितना मर्जी, कोई कितना मर्जी इंटेलिजेंट बच्चा है, मेरे पे ट्रस्ट करना, मेरी बातों पे। देख देख के, समझ समझ के बनाना, एक बार दो बार। जब आपको पता लग जाए, फिर आप बिना बिना देखे, और बिना देखे जब बनाना है तो मैच करना है, और उन्हीं को स्ट्रक्चर्स को बनाना है जो पहले मैंने कराए हैं। होमवर्क पे पहले नहीं आना, होमवर्क पे पहले नहीं आना। चलो अभी होमवर्क दूंगा। चलो बताओ जी, क्या करना है तन्नी? बस 5 मिनट और पढ़ाना है, टाइम हो गया हमारा। ये गिरा, तन्नी तू ही मेरे से बनवाएगा सारे स्ट्रक्चर। ये वाले स्ट्रक्चर तूने बनाना है। हाँ, तमाशा कौन देख रहा है? सर तमाशा बाद में, पहले ढांचा लिख दिया। हाँ, ये लिख दिया, अब क्या होगा? ये भी ढांचा, टाइम बचाने के लिए मैं ढांचा लिख देता हूँ पहले ही। टाइम बना के लिए, बचाने के लिए मैं ढांचा लिख देता हूँ पहले। और पीयूष क्या हाल है? सही है सर। आज से पीयूष आपा वापस बोर्ड पे पढ़ेंगे बेटा। रात की क्लास आपा वही अपने डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे। ओके सर। आज से वापस वही डिजिटल बोर्ड वाली चीज फिर से स्टार्ट कर देंगे, कोऑर्डिनेशन। और 11th वालों का भी आपका बोर्ड पे करेंगे आज क्लास, ठीक है जी? 11th वालों की, यस अच्छा सर। आज तो क्लास है नहीं ना यार, आज तो, हाँ नहीं है। अ, रात को 8 से 9 होती है बच्चों की दूसरी क्लास, 12th वालों की क्लास आज। हाँ, 11th वालों की मैं बात करूंगा, ग्रुप में मैसेज करूंगा, कल 2 क्लासेस लूंगा आपकी। चलो बताओ जी। हाँ तन्नी कितने गया, 10 की होएगा। सबसे पहले तमाशा कौन देख रहा है? तमाशा, ये भी, ये भी। कांड कहाँ हुआ? ये गिरा, ये उठा। फिर बाबू इसको गिराओ। तमाशा, 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 गिरा, उठा। अब शादी पॉइंट आ गया सर ये।
सर जी इधर जाएंगे तो कुलचे मिल रहे हैं, इधर जाए तो पिज्जा मिल रहा है, शादी में तो किधर जाएंगे, दोनों तरफ। तो कुलचा मिर्ची पहले इधर जाएंगे ना यार। एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, ये हम नीचे आ गए। ओके, कुलचे खा रहे हैं पहले इधर। ओके सर, और अब कुलचा मिर्ची कुलचे खा लिए, वापस वहीं आ जाओ आगे सर जी। अब इधर खाएंगे, अब पिज्जा खाएंगे शादी का। डोमिनोज, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, ये गिरा, ये उठा। ओके, फिर गिरा। अच्छा सर जी ऐसा होता है, ऐसा। एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज। यार ऊपर डबल सर बॉन्ड भी डबल आएगा। बॉन्ड ओ है। सॉरी, आई एम पागल, दिमाग खराब। ये गिरा, ये नेगेटिव। तो हाइब्रिड कैसे बनेगा? हाइब्रिड बना लो सर जी। हाइब्रिड में क्या सर जी टफ है? डॉट 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 डॉट। ये क्या है? हाइब्रिड। और ये क्या है सारे इनके बीच में? ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक आध और कर लेते हैं। काफी सिखा दिया मैंने आपको आज। सर ये पिछले वाले में तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था ही हुआ है। ये हुए ना यार, इसको भी गिनना होता है, एक दो जो दिया उसको भी गिनना होता है ना, इसको भी काउंट करना होता है। ठीक है सर। चलो, इसमें क्या होगा? कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डबल चार्ज के हिसाब से चलना है, डबल सिंगल पॉजिटिव, ये बॉन्ड बाहर आ गया। क्या बनेगा बाबू? एज इट इज, एज इट इज, पॉजिटिव यहाँ जाएगा। इसने इसको दे दिया खाना तो इस बेचारे को भूख होगी। चलो 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 चलो, एज इट इज बोल लो। इधर आ गया पॉजिटिव, इधर आ गया। फिर एनर्जी से लगाएगा। हाँ, थोड़ी स्पीड में मैं बता रहा हूँ बेटा, अब है ना, टाइम थोड़ा कम है। ये पंजाब के जो पार्टिकल्स हैं, पंजाब के जो बच्चे हैं, तुम्हें समझ आया भाई? पंजाब वाले यस बच्चे, सर। एक 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 करके जवाब दो। सुखी, सुखी यस बेटा सर। बताओ। सुखी बताएगी पहले। सुखी को समझ आया, ठीक है, सुखी ने बोल दिया। बाकी बाकी जनता कहाँ है भाई? ये सुखप्रीत सिंसियर है, बाकी पता लग गया। ये वो एक और बच्चियां थी दो चार। अबे यार कहाँ ये लोग कर रहे हैं? नवप्रीत बैठी तो है, हाँ बैठी तो है नवप्रीत। नवप्रीत मोहाली, अच्छा माइक नहीं चल रहा। मैसेज कर दो मुझे, व्हाट्सएप पे कर दो चाहे। और नवप्रीत वालिया तुम भी। नहीं नवप्रीत नहीं है तो नवरीत है अपनी। नवरीत समझ आ रहा पुत्र? यस सर। चंगी तरह समझ आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ ठीक है। चलो, इसका नाम था बेटा बेंजाइल कार्बोकटायन। फिर सर। चलो, अब आपको ये, ठीक है, अब घर से मैं आपको काम देता हूँ, ठीक है ना, क्लास अब खत्म कर रहे हैं अपन। अब आपको घर से क्वेश्चंस करके आने हैं जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। एक इसके स्ट्रक्चर्स बना के आने हाइब्रिड के साथ, एक इसका स्ट्रक्चर बनाना है हाइब्रिड के साथ, दो हो गए, तीन। और बाबू एक इसका बनाना है। ऑर्थो और पैरा वाला मैंने बता दिया था ना, यहाँ होता है ऑर्थो, ये यस मेटा, सर। और ये पैरा। हाँ ऑर्थो पैरा मैंने बता दिया था। पैरा। ये 2015 जेई एडवांस में आया था क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला थोड़ा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे हो जाएगा। कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? पॉजिटिव तो कर लिया ना हमने, ये यस नेगेटिव है। सर। तो ये आपको काम करके आना है। कल सुबह 5 बजे फिर मिलेंगे। किसके लिए? रेजोनेंस के अगले पार्ट के लिए, है ना। ये मैंने आपको क्या सिखाए हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करने सिखाए हैं, लिखने सिखाए। तो कल हम देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, जिसमें प्लस आर माइनस आर,
रेजोनेंस में कितने टाइप्स हैं, एक्टिवेटिंग क्या है, डीएक्टिवेटिंग क्या है, ये सब सिखाऊंगा। थैंक यू। ओके Thank you, सर, sir. बाय। Thank you, sir. Bye, sir.